Hello students, I hope you all are doing well. Today we are going to start our new topic of class 5th of chapter 3rd. How many squares? कितने squares? So in this chapter हमने पढ़े थे about patterns and how to find area of patterns which is in rectangular form. Regular and irregular shapes. यहाँ आपके regular shapes, square, triangles and irregular shapes like this. These are irregular shapes. इनको हमने patterns बनवाए थे. Then उनके areas find किए थे. See, some regular shapes and some irregular shapes. इनके एरिया फाइंड किए थे. एंड इन्हें हमने ग्राफ पेपर में भी ड्रॉ किए हुए थे. एंड हेयर पजल्स विथ 5 स्क्वायर्स का यूज करते हुए 1 2 3 4 5. सिमिलरली 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स का यूज करते हुए हमने यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स बनाए हुए थे. So the next and new topic is from page number 46. Here 12 different shapes in a cardboard or in a rectangle. All 12 shapes are arranged here to make a rectangle. ये भी हमने पढ़ा हुआ था कि यहाँ 12 shapes क्या हैं, अरेंज हैं to make a rectangle, एक rectangle बनाने के लिए. This is a 10 into 6 rectangle as there are 10 rows and 6 columns. This यह is है एक 10 into 6 rectangle as जैसे कि there are यहाँ हैं 10 rows and 6 columns. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं रोज 10 रोज हैं एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स. 6 कॉलम्स हैं यहाँ पे. सो 10 इंटू 6 रेक्टेंगल है ये जिसमें 12 डिफरेंट शेप्स हैं. इससे डिज़ाइन यहाँ पे अरेंज कर रखा है. यू विल बी सरप्राइज्ड, यू आप विल बी होंगे सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित टू को नो जानने में डेट की देयर आ यहाँ है मोर देन से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा वेस तरीके इन विच जिसमें दीज यह शेप्स मेक ये आकार या आकृतियाँ मेक बनाते हैं अ 10 इंटू 6 रेक्टेंगल. जैसे यहाँ पे 10 इंटू 6 रेक्टेंगल पे बना रखा है वन वे. दिस इज़ अ वन वे. ऐसे ही आपको सरप्राइज होगा कि यहाँ 2000 से भी ज़्यादा वेज हैं जिससे कि आप इन शेप्स को अरेंज कर सकते हैं 10 इंटू 6 रेक्टेंगल में और इन्हें बना सकते हैं. ड्रॉ बनाना ऑल द 12 शेप्स ऑन अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड कट देम. ड्रॉ बनाना और सभी द 12 शेप्स सभी 12 शेप्स आकृतियों को ऑन पर अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड की एक शीट पर यहाँ पेपर पर एंड और कट देम फिर उन्हें कट करना है. तो ये भी मैंने आपको बताया था. देन आपने इसी तरीके से डिफरेंट शेप्स बनाने हैं कार्डबोर्ड की शीट पर. देन उन्हें कट करना है और ऐसे ही अरेंज करना है. जैसे इसको यहाँ पे अरेंज किया है पिंक. देन येलो वाले को ऐसे अरेंज किया है. ऑलराइट. ट्राई कोशिश टू को अरेंज व्यवस्थित योर आपका 12 शेप्स इन सम इनमें सम दूसरे सम कुछ अदर दूसरे वे तरीकों से टू मेक बनाने को अ 10 इंटू 6 रेक्टेंगल. कुड यू डू इट, क्या आप यह कर सकते थे. आपको अरेंज करना है, ट्राई करना है 12 शेप्स को अरेंज करने का इन सम अदर वे दूसरे तरीक़ों से. जैसे ये वन वे है इसी तरीके से दूसरे वे से आपने इनको अरेंज करना है
12 शेप्स को 10 into 6 रेक्टेंगल में. 10 into 6 मीन्स 10 रोज एंड 6 कॉलम्स. सो कुड यू डू इट? यस, हमने इसे फिल किया था. यस वी कैन. आई होप आपने इसे किया होगा. नेक्स्ट ट्राई अनदर पजल. फिर हमने ये भी पढ़ा था, अनदर पजल ट्राई करेंगे. यू हैव टू मेक आप हैव टू मेक बनाना अ 5 into 12 रेक्टेंगल. जैसे अभी तक 10 into 6 रेक्टेंगल बनाया था, वैसे 5 into 12 रेक्टेंगल को बनाना है विथ के साथ दीज 12 शेप्स. इन्हीं 12 शेप्स के साथ, ये जो 12 शेप्स हैं डिफरेंट, देयर आर मोर देन 100,000 वेज टू डू इट. यहाँ 1000 से ज़्यादा तरीके हैं ऐसा करने को के. इफ़ यदि यू कैन फाइंड इवन वन दैट्स ग्रेट. यदि आप ढूंढ सकते हैं इवन वन, इनमें से कोई भी एक अगर आपने ढूंढ लिया सो दैट्स ग्रेट. सो मैंने आपको ये बोला था कि आपको इसको ट्राई करना है होमवर्क. सो आपने इसे ट्राई किया होगा. सो कैन यू फाइंड, इफ़ यू फाइंड इवन वन, कोई भी एक तरीके से आपने इन्हें किया होगा. 12 शेप्स, 12 डिफरेंट शेप्स का आपने यूज करना है. और अब क्या करना है, 5 into 12 मीन्स 5 रोज 12 कॉलम्स. और आप 12 रोज एंड 5 कॉलम्स का यूज करते हुए भी उस पर 12 शेप्स को बना सकते हैं. वन वे तो फाइंड कर ही लेंगे. 12, जैसे यहाँ पे 10 रोज हैं तो यहाँ पे 12 रोज, 2 रोज और एक्स्ट्रा आ गए एंड 5 कॉलम्स. इन 5 कॉलम्स एंड 12 रोज मीन्स 5 into 12 वाले पे आपने क्या करना है, इन्हीं डिफरेंट शेप्स को ऐसे अरेंज कर देना है. सो अगर आपने ये वे फाइंड कर लिया सो दैट्स ग्रेट. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक ऑफ पेज नंबर 47, गेम टाइम. लेट्स स्टार्ट. अभी तक मैंने आपको बताया कि हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में. सो उससे आगे कंटिन्यू करते हैं. गेम खेल, टाइम समय. हेयर यहाँ, इज है, एक चेस बोर्ड. प्ले खेलना, दिस यह, गेम खेल, विथ के साथ योर आपके पार्टनर. आपको इसे अपने पार्टनर साथी के साथ खेलना है. विथ के साथ वन, एक, सेट ऑफ 12 शेप्स, 12 शेप्स आकृतियाँ या आकार. हेयर इज ए चेस बोर्ड. प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर विथ वन सेट ऑफ 12 शेप्स. यहाँ एक चेस बोर्ड दिया हुआ है, आपको इस गेम को अपने पार्टनर के साथ खेलना है विथ वन सेट ऑफ 12 शेप्स, 12 शेप्स के वन सेट के साथ. मीन्स जैसे यहाँ पे 12 डिफरेंट शेप्स हैं बट उनको एक कार्डबोर्ड में और 10 into 6 रेक्टेंगल में रखा है. मीन्स ये वन सेट हो गया. तो ऐसे ही 12 शेप्स विथ वन सेट और विथ वन सेट ऑफ 12 शेप्स. द फर्स्ट, पहला, प्लेयर खिलाड़ी, पिक्स चुनना, चुनता है, वन एक शेप आकार, फ्रॉम से, द सेट इस सेट से, एंड और, पुट्स रखता, इट इसे, ऑन पर, द बोर्ड, कवरिंग ढकना, एनी कोई भी, 5 स्क्वायर्स, एनी 5 स्क्वायर्स. द फर्स्ट प्लेयर पिक्स वन शेप फ्रॉम द सेट एंड पुट्स इट ऑन द बोर्ड कवरिंग एनी 5 स्क्वायर्स. तो जो पहला खिलाड़ी है, फर्स्ट प्लेयर, वो क्या करता है, इस सेट में से कोई एक शेप को चूज करता है, पिक करता है, देन उसे कहाँ रखता है, ऑन बोर्ड कवरिंग एनी 5 स्क्वायर्स. इस बोर्ड में रखता है जो कि कवर कर लें कोई भी 5 स्क्वायर्स. यहाँ पे आपको बहुत सारे स्क्वायर्स दिख रहे हैं. सी, चेस बोर्ड है वाइट ब्लैक, स्क्वायर्स तो ऐसे रखा उसने कि कोई भी 5 स्क्वायर्स को कवर कर ले. लाइक दिस ब्लू, ये एक शेप है इस तरीके का, इसको इसने ऐसे रखा है 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स को कवर कर लिए. द अदर, दूसरा प्लेयर खिलाड़ी, पिक्स चुनता, अनदर एक और शेप आकार, एंड और पुट्स रखता, इट इसे, ऑन पर, द बोर्ड, बट लेकिन, इट यह, मस्ट जरूरी, नॉट नहीं, ओवरलैप द फर्स्ट शेप, पहला शेप. ओवरलैप होता है एक दूसरे के जब ऊपर रख देते हैं. तो जो दूसरा प्लेयर है
वो क्या करता है, दूसरा शेप, इसी सेट में से दूसरा शेप, एक और दूसरा शेप उठाता है और इसे इस बोर्ड के ऊपर रखता है। बट इट मस्ट नॉट ओवरलैप द फर्स्ट शेप, बट ऐसे रखता है कि उसे क्या करना है, बट इट मस्ट नॉट, वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए पहले शेप से। मीन्स अगर आप दूसरा रख रहे हो तो ऐसे इनके ऊपर नहीं रखना कि नीचे वाला जो फर्स्ट शेप रखा है वो दूसरा वाला शेप उसको कवर कर ले, ओवरलैप कर दे। जैसे आपने इस एंड के ऊपर रख दिया तो ये ओवरलैप हो गया, तो आपको ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, ऐसे रखना है कि वो कहीं और स्क्वायर्स पे आए, इनको इनके ऊपर ना जाए, इनको ओवरलैप ना करें, वरना ये शेप ढक जाएंगे उससे। कीप रखना, टेकिंग टर्न्स अंटिल, तब तक, अंटिल जब तक, वन एक ऑफ का यू आप कांट नहीं सकते, गो जाना, एनी फर्दर फर्दर आगे, कीप टेकिंग टर्न्स अंटिल वन ऑफ यू कांट गो एनी फर्दर। आपको क्या करना है, टर्न्स मीन्स वन बाय वन, 2 प्लेयर्स हैं यहाँ तो 1 बाय 1 प्लेयर्स को रखते जाना है तब तक जब तक कि आप आगे नहीं जा सकते, मीन्स फिनिश होने तक। आपको शेप्स ऐसे रखने हैं कि जैसे आपने यहाँ रख दिया, बाकी सब फिल हो गए, ओनली यहाँ बचा हुआ था और यहाँ 5 आपने रख दिया, अब आप इससे आगे नहीं जा सकते, कंप्लीट फिल हो गया, तो तब तक आपको ये करते जाना है, इन पे रखते जाने हैं शेप्स। हुएवर, जो कोई, पुट्स रखता, द लास्ट आखिरी, पीस टुकड़ा, विंस, जो हुएवर पुट्स द लास्ट पीस विंस, जो लास्ट पीस रखेगा वही जीतेगा। जिसकी भी टर्न आएगी लास्ट टाइम पे, जिसने लास्ट रखा, जिसके बाद अब आगे को नहीं रख सकते हो, तो वो जीत जाएगा। सो एट योर होम विथ योर पार्टनर, वो आपके फ्रेंड और ब्रदर सिस्टर कोई भी हो सकते हैं, तो आपको उनके साथ क्या करना है, खेलना है ऐसे डिफरेंट शेप्स बना करके, जैसे यहाँ पे 5, बट रिमेंबर 5 स्क्वायर्स का यूज करते हुए। ऐसे ही आप कोई और दूसरे शेप्स बनाएंगे एंड रखते जाएंगे। मेक, बनाना, योर आपका, ऑन खुद का, टाइल, मेक योर ऑन टाइल, अब आपको अपना खुद का टाइल बनाना है। रिमेंबर, याद रहे, द फ्लोर पैटर्न्स, फ्लोर फर्स्ट पैटर्न्स नमूने, इनमें मैथ मैजिक बुक 4th क्लास की मैथ मैजिक बुक, पेजेस फ्रॉम 117 to 119, यू हैड टू चूज़, आपको आपने चूज़ किया था, द करेक्ट, सही, टाइल विच जो कुड बी रिपीटेड, जो रिपीटेड कर सकता था, टू मेक अ पैटर्न, मैं पैटर्न नमूना बनाने के लिए, सो डैट देयर वर, ऐसे कि यहाँ कोई, देयर वर वहाँ कोई, नो गैप्स लेफ्ट, कोई भी गैप लेफ्ट नहीं बचे, कोई भी गैप खाली जगह नहीं बचे। सो आपकी 4th क्लास की मैथ मैजिक बुक में है। 4th क्लास की मैथ मैजिक बुक है और यहाँ पे फ्लोर पैटर्न्स हैं, तो इसमें बोला है, हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विद टाइल्स ऑफ दीज शेप्स, हैव यू एवर सीन, आपने क्या कभी देखा है फ्लोर, अ फ्लोर, एक फर्श जिसमें टाइल्स बने हैं ऑफ दीज शेप्स के, एंड दीज डिजाइंस आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कंप्लीटली विथ टाइल्स दैट फिट इनटू ईच अदर विदाउट एनी गैप्स। दीज डिज़ाइंस, ये डिज़ाइंस जो बने हुए हैं, आर मेड, बने हैं, बाय कवरिंग द फ्लोर, बाय के द्वारा, कवरिंग ढके हुए, द फ्लोर कंप्लीटली, विथ फ्लोर फर्श कंप्लीटली पूरी तरह, विथ साथ, टाइल्स दैट की फिट इनटू इस पर, ईच प्रत्येक, अदर दूसरा, विदाउट एनी गैप्स बिना किसी गैप के। तो यहाँ पे फ्लोर पैटर्न्स कैसे बने हुए हैं, एक दूसरे को ऐसे रखा है इन्होंने कि ऐसे कवर कर रहे हैं, फ्लोर को कंप्लीट कवर कर लिया और विदाउट एनी गैप, कोई भी गैप नहीं है यहाँ पे, ये दूसरे इनके ऊपर जो टाइल्स लगे होंगे उनके पैटर्न्स हैं ये, सिर्फ बीच में आपको कहीं भी गैप नहीं दिखेगा। और जो ऐसे 5 स्क्वायर्स का यूज करके जो पैटर्न बना हुआ है, इसे
बोलते हैं पेंटोमिनो पजल। सी दिस पेंटोमिनो पजल्स। ओके, एट योर होम आपने इस टाइप के पजल्स प्ले करने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 48। जिरी अ नेम वेंट गया टू गो अ शॉप, एक दुकान, एंड और वस। जिरी अ गर्ल्स नेम, सो जिरी वेंट टू अ शॉप एंड वॉज थी सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित टू सी, देखने को, द डिफरेंट, विभिन्न डिजाइन्स ऑफ के, टाइल्स के, ऑन पर, द फ्लोर, फर्श पर, आरंट क्या नहीं, दीज यह, ब्यूटीफुल सुंदर। जिरी वेंट टू अ शॉप, जिरी एक शॉप में गई, एंड वॉज सरप्राइज टू सी द डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ टाइल्स ऑन द फ्लोर, और वो सरप्राइज थी कि वो क्या करे, डिफरेंट डिजाइन्स, टाइल्स के डिफरेंट डिजाइन देखे ऑन द फ्लोर, फर्श पर। सीन द पिक्चर, फ्लोर पर टाइल्स के डिजाइन्स हैं, डिफरेंट डिजाइन्स। आरन दीज ब्यूटीफुल, क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है, ब्यूटीफुल है, यस। कैन सकते, ओके, राइट हियर, यस, दे ऑल आर ब्यूटीफुल। कैन सकते या सकना, यू आप, फाइन ढूंढना, द टाइल विच जिसका, इज है, रिपीटेड बार बार जो रिपीट हो रहा है, एक के बाद एक जो सेम चीज आएगी दोबारे, टू मेक बनाना, ईच प्रत्येक ऑफ का, दीज यह, फ्लोर पैटर्न्स फर्श के, फ्लोर फर्श पैटर्न्स नमूने, सर्कल आपको उसमें घेरा कर देना है, सर्कल, अ टाइल एक टाइल, इन में, ईच पैटर्न प्रत्येक पैटर्न के एक टाइल में। कैन यू फाइंड द टाइल, क्या आप ढूंढ सकते हैं, टाइल विच इज़ रिपीटेड टू मेक ईच ऑफ दीज फ्लोर पैटर्न्स, जो इन प्रत्येक फ्लोर पैटर्न्स को बनाने के लिए रिपीट हुआ है। सर्कल अ टाइल इन ईच पैटर्न, तो आपने ईच पैटर्न पर सर्कल करना है जो रिपीट हो रहा होगा। तो पहले आपको रिपीटेड पैटर्न्स इनमें फाइंड करने हैं, कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है टाइल का, देन उस पर सर्कल करना है। लेट्स सी, यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है ऐसे, दिस, सो यही पैटर्न अगेन एंड अगेन रिपीट होते जा रहा है। अगेन सी, ये हमने बनाया था सेम, ऐसे ही नेक्स्ट जी, और ये इससे पहले जो होगा उसका पार्ट है, सो रिमेनिंग पार्ट। सो ये वाला पैटर्न क्या है आपका, ये वाला पैटर्न अगेन एंड अगेन, इतना हिस्सा रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। सिमिलरली यहाँ भी, सो आपने इस पे, इस वाले पे सर्कल कर देना है, सर्कल अ टाइल इन ईच पैटर्न। ऐसे ही नेक्स्ट, इन दिस पिक्चर, सी केयरफुली, कैन यू सी, क्या आप देख सकते हैं कोई पैटर्न रिपीट हो रहा हो, यस, दिस वन, टाइल का इतना पार्ट रिपीट हो रहा है, सी, यहाँ भी ये बने हैं अगेन डाउन साइड, यहाँ भी, तो ये सब रिपीट हो रहे हैं। तो आपने फर्स्ट वाले इस पे क्या करना है, सर्कल कर देना है इतने ही हिस्से पर, ये जो पूरा रिपीट हो रहा है, ओके। आफ्टर बाद में, लुकिंग देख रहे, एट पर, द पैटर्न्स नमूने, जिरी वॉन्टेड जिरी चाहती थी, टू मेक बनाना, हर उसका, ऑन खुद का, येलो पीला टाइल, यू आप, टू भी, मेक बनाना, एक टाइल, दिस वे इस तरीके से। आफ्टर लुकिंग एट द पैटर्न्स, जिरी वॉन्टेड टू मेक हर ऑन येलो टाइल, इन पैटर्न्स को देखने के बाद जब वो शॉप में गई तो उसने, वो सरप्राइज्ड हुई, उसने वहाँ डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ टाइल्स देखे ऑन द फ्लोर। तो इनको देखने के बाद
पैटर्न्स को देखने के बाद जीरी चाहती थी कि वो भी अपना खुद का एक येलो टाइल बनाए। यहाँ पे जो टाइल्स लगे हुए हैं ऐसे ही वो भी अपना एक येलो टाइल बनाए खुद का, खुद से। यू टू मेक अ टाइल दिस वे, आपको भी एक टाइल बनाना है इस तरीके से। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू मेक टाइल। स्टेप 1, टेक, लो एक पीस टुकड़ा ऑफ का कार्डबोर्ड और या थिक पेपर, पतले पेपर का। आपको क्या करना है, थिक सॉरी थोड़ा मोटा, तो आपने क्या करना है, एक कार्डबोर्ड या थिक पेपर का एक पीस लेना है। ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ऑन इट, ड्रॉ बनाना एक स्क्वायर, आपने इस पर एक स्क्वायर बनाना है जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर की हो। ऑन इट, व्हाट इज स्क्वायर, in which all 4 sides are equal. So one side 3 सेंटीमीटर है, that means all 4 sides 3 सेंटीमीटर की होंगी। तो 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ करना है कार्डबोर्ड और थिक पेपर पर। देन सेकेंड स्टेप, स्टेप 2, ड्रॉ बनाना ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ऑन पर एनी वन ऑफ, कोई भी एक ऑफ का द साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर, इस स्क्वायर्स की कोई भी एक साइड पर। ड्रॉ ट्राइंगल ऑन एनी वन ऑफ द साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर, इस स्क्वायर की किसी भी एक साइड पर हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जैसे यहाँ पे किया है। स्टेप 3, ड्रॉ अनदर, बनाना, ड्रॉ बनाना अनदर एक और ट्राइंगल ऑफ द ट्राइंगल 3 साइड्स, सी दिस ट्राइंगल, सेम साइज का, जैसे आपने इस साइज यहाँ पे जो साइज बनाया है सेम साइज का आपने एक और ट्राइंगल ड्रॉ करना है ऑन अनदर साइड ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर के अनदर साइड। बट दिस टाइम, लेकिन इस समय ड्रॉ बनाना इट, इसे इनसाइड द स्क्वायर, पहले आपने इसके आउटसाइड बनाया, अब आपको स्क्वायर के इनसाइड मतलब अंदर बनाना है, लाइक दिस। स्टेप 4, कट, काटना दिस शेप, इस शेप को फ्रॉम से द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड से शेप को कट करना है। योर टाइल इज रेडी, आपका टाइल रेडी है। वट इज इट्स एरिया, वट क्या, इज है, इट्स इसका एरिया, इसका एरिया क्या है, तो हम इसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी विल ड्रॉ दिस शेप, दिस टाइल with the help of a thick paper or you can use cardboard. Draw a square of side 3 centimeter from 0 और starting points लेंगे from 0 to 3, 0 to 3 centimeter. In square all sides are equal. 3 centimeter, again 3 centimeter, again draw 3 centimeter. नाउ सेकेंड स्टेप में आपने आउटसाइड एक ट्राइंगल बनाना है। एनी ऑफ साइड, आप इस साइड भी बना सकते हैं, किसी भी साइड बना सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। एंड थर्ड स्टेप, इनसाइड बनाना है एक ट्राइंगल। Now cut this paper. Cut this paper with the help of scissor. सीजर से आप इसे कट कर देंगे।
like this. नाउ ट्राइंगल्स को भी कट करेंगे, जो इनसाइड वाला ट्राइंगल है। Like this. Now you get your own tile. ये आपको टाइल का एक शेप मिल गया। ऐसे ही आप डिफरेंट काइंड ऑफ शेप टाइल्स बना सकते हैं। एंड व्हाट इज इट्स एरिया? कैन यू गेस? इट्स एरिया इज 3 into 3 is equal to 3 3 जा 9 square centimeter. Why 3 into 3? Because this square of side 3 centimeters. So area of square is side into side. That means 3 into 3. One side is 3. So side into side 3 into 3. 3 3 ja 9 square centimeter. And 3 सेंटीमीटर साइड था, बट ये बना तो आप सोचें इसका एरिया चेंज हो गया होगा। नो, इसका एरिया चेंज नहीं होता है। इन द एक्सरसाइज above they may create, they for students create बनाना न्यू शेप्स, नए शेप्स आउट ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर से, जैसे आपने अभी बनाया स्क्वायर से टाइल, that do not tile even यहाँ तक कि दो their area remains, उनके जो एरिया है remains the same बचे रहते हैं, सेम बने रहते हैं as that of the square, जैसे कि स्क्वायर फ्रॉम से विच दे आर मेड, जिस स्क्वायर से वे बने हुए थे। तो आपने जिस स्क्वायर से बनाया था उसका एरिया जो होगा वही रिमेन सेम रहेगा जब आपको न्यू शेप मिल रहा है या न्यू डिज़ाइन मिल रहा है, बिकॉज आपने बनाया है 3 साइड ऑफ स्क्वायर से, स्क्वायर ऑफ 3 साइड से, जिसका एरिया होगा 3 into 3 डेट मीन्स 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपने जो न्यू शेप बनाया वो भी वही, उसका एरिया भी वही रहेगा जिससे आपने उसे बनाया है। भले उसका शेप डिज़ाइन चेंज हो जाए बट एरिया सेम रहता है। ऑलराइट, सो आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंट टाइल्स बनाने के एज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर साइड का। मेक अ पैटर्न, मेक बनाना पैटर्न, एक पैटर्न नमूना यूजिंग प्रयोग योर आपका टाइल, आपके जो हमने अभी टाइल बनाया येलो टाइल, ऐसे ही चाहे तो आप इस पर कलर कर सकते हैं, येलो बन जाएगा। सो जो भी आपने टाइल बनाया है इस टाइल का यूज करना है और पैटर्न बनाना है। ट्रेस निशान द शेप आकार टू रिपीट, दोबारा इट इसे ऑन पर एक पेज पर ट्रेस करना है इस शेप को और रिपीट करना है। बट लेकिन रिमेंबर, याद रहे, देयर मस्ट, यहाँ मस्ट बी नो गैप्स, नो नहीं गैप्स, खाली जगह होती है गैप्स, बिटवीन के बीच में, देम उनके बीच में। बट आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसे ट्रेस करना है और ट्रेस द शेप टू रिपीट इट ऑन अ पेज, बट रिमेंबर देयर मस्ट बी नो गैप्स बिटवीन देम। किसी एक पेपर पे, पेज पे इसी शेप को ट्रेस करना है, रिपीट करते जाना है, बट ऐसे करना है कि उनके बीच में कोई भी गैप ना बचे, खाली जगह नहीं बचे, जैसे यहाँ पे बना रखे। ऐसे ट्रेस कर दिया इन्हें कि इनके बीच में कोई भी आपको गैप नहीं दिख रहा होगा। ये लास्ट के पार्ट है, इनके अगर आपको दूसरे रखना है तो वो भी यहाँ पे फिट हो जाएंगे। सो इनके बीच में कोई भी गैप ना बचे। जीरी मेड बनाती, एक पैटर्न नमूना यूजिंग प्रयोग, हर उसका येलो टाइल्स, जो उसने यहाँ पे येलो टाइल बनाया इसका प्रयोग करते हुए वो एक पैटर्न बनाती है। यू नो, आप जानते हैं, द एरिया ऑफ हर टाइल, आपको पता है उसके टाइल का एरिया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर जो हमने फाइंड किया था। ऑलराइट, सो जीरी ने ऐसे बना दिया है। सी, यही पैटर्न है ये, दिस इज ये पैटर्न स्टाइल का उसने यूज किया। ऐसे ही इन सबको उसने अप डाउन, बस उसको अरेंज करना है, इसको ऐसे रख दिया तो इसको इस साइड से ऐसे रख दिया, ऐसे अरेंज करना है कि उनके बीच में कोई भी गैप ना बचे। आप भी इस पैटर्न को बनाते जाएंगे, बार रिपीट करना है। और एक पेपर पे
आप कट करके ही बना सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली ड्रॉ भी कर सकते हैं पेंसिल से। ऐसे ही पैटर्न बनाने हैं, उनको रिपीट करना है और ऐसे कि उनके बीच में गैप ना बचे। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क एंड इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ इट ऑन ग्राफ पेपर। जैसे हमने इससे पहले बनाए थे, आप इसे ग्राफ पेपर में भी बना सकते हैं बिकॉज इसमें स्क्वायर्स बने रहते हैं तो आपको ईजी रहेगा। आंसर दीज, अब आपको दीज क्वेश्चंस का आंसर करना है। ओके, सो टुडे दिस इज़ योर होमवर्क। जैसे हमने यहाँ पे टाइल बनाया, ऐसे ही आप 4 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर ले लेंगे, उससे आप कोई भी डिफरेंट टाइप का टाइल बना सकते हैं एक। एंड सेकेंड, आपको ड्रॉ करके अरेंज करने हैं ऐसे जैसे यहाँ बनाए हैं 1 2 3 रोज एंड 1 2 3 4 4 कॉलम्स में। ऐसे एक पैटर्न भी बनाना है ऑन ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में बना के आप उसे अपने कॉपी में स्टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे भी स्टिक कर सकते हैं। और इसको भी ऐसे ही आपने एक पेपर पे बना के यहाँ पे स्टिक कर देना है, अदरवाइज ऐसे रफ में बनाना है फॉर योर प्रैक्टिस। इससे आपको डिफरेंट पैटर्न्स के प्रैक्टिस हो जाएगी उनको बनाने की। सो नाउ आंसर दिस क्वेश्चन 1, हाउ मैनी, कितने सारे टाइल्स हैज़ सी यूज्ड। उसने सी, वह, उसने यूज प्रयोग किए। हाउ मैनी टाइल्स हैज़ सी यूज्ड, उसने कितने सारे टाइल्स यूज किए होंगे। सो सी, ये पूरा एक उसने एक शेप बनाया है 4 टाइल्स का यूज करते हुए। 4 टाइल्स एक पैटर्न पे, और ऐसे ही ये जो बना हुआ है ये ऐसे 12 है, 1 2 3 4 इन 3 रोज। सो 4 इन 3 रोज मीन्स 12 ये पैटर्न्स बने हैं, और एक में उसने 1 2 3 4 टाइल्स का यूज किया। सो 12 4 जा 48 tiles. She used 48 tiles. Next, what is, क्या is है the area of का the floor patterns, इस फ्लोर पैटर्न का जीरी हैज़ मेड हेयर, जो जीरी ने यहाँ बनाया है। what is the area of the floor pattern जीरी हैज़ मेड हेयर। हाउ टू फाइंड एरिया, हम क्या करते थे पैटर्न्स के लिए, कॉलम्स एंड रोज चेक करते थे। सो जो एक कंप्लीट एक पैटर्न बना हुआ है 1 2 3 रोज एंड 1 2 3 4 कॉलम्स। तो 3 into 4 that is 3 4 जा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगुलर शेप हो गया 3 into 4। अगर स्क्वायर होता तो लेंथ और ब्रेड दोनों सेम होती। अभी ये रोज एंड कॉलम डिफरेंट हैं, डेट मीन्स 3 and 4 डिफरेंट हैं, डेट मीन्स रोज कितना लंबा है कितना चौड़ा है। सो दिस इज इन कंप्लीट, अगर आप देखें तो वो है एक रेक्टेंगुलर शेप में जैसे पेज है। और राइट, एंड एरिया ऑफ दिस पैटर्न इज 3 into 4 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। प्रैक्टिस टाइम। ये एरिया हमने कैसे फाइंड किया, 3 रोज 4 कॉलम्स, जैसे हम स्टम्प्स के लिए यहाँ पे फाइंड करते थे। 1 2 3 एरियाज, 3 रोज 4 कॉलम्स, so 3 4 जा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ प्रैक्टिस टाइम, अभ्यास समय। अब अपने प्रैक्टिस करनी है, जो भी अभी तक पढ़ा उन सब के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन है उनको बताना है। जीरी ट्राइड टू मेक, जीरी कोशिश करती टू मेक बनाना सम कुछ अदर दूसरे टाइल्स। सी स्टार्टेड, उसने शुरू किया विद के साथ अ स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड, 2 सेंटीमीटर साइड किनारे वाला एक स्क्वायर। एंड और मेड बनाया शेप्स लाइक दिस, इस तरीके से शेप बनाए। साइड, ये इसका साइड हो गया, ये साइड है तो ये 2 सेंटीमीटर का। जीरी ने ट्राइड किया मेक सम अदर टाइल्स, कुछ और दूसरे टाइल्स बनाए हैं किसकी हेल्प से, 2 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर की हेल्प से। सी, ये डॉटेड लाइन की है, स्क्वायर है ये, उनको कट किया है तो ये शेप मिला है टाइल का, अदरवाइज ये 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर शेप था। ये शेप्स हैं, शेप्स लाइक दिस, इस तरीके से A B C D।
लुक देखो एट पर दीज, यह इन्हें केयरफुली ध्यान से, एंड और फाइंड आउट एंड पता लगाएं, ढूंढें। फर्स्ट विच, कौन सा, ऑफ दीज इनमें से शेप्स विल होगा टाइल अ फ्लोर, एक फर्श का टाइल होगा, विदाउट के बिना, एनी कोई गैप्स किसी गैप के बिना, डिस्कस चर्चा करनी है, व्हाट इज क्या, इज है द एरिया ऑफ का दीज शेप्स इन ए शेप्स का एरिया, विच ऑफ दीज शेप्स विल टाइल अ फ्लोर, इनमें से कौन सा शेप किसी फ्लोर का टाइल होगा, जैसे फ्लोर पैटर्न्स बने हुए हैं इनमें टाइल हैं, तो इनमें से कौन सा होगा विदाउट एनी गैप, जिसको कि टाइल्स का यूज करते हुए अगर रिपीट करें टाइल्स को तो उनके बीच में कोई भी गैप ना आए, जैसे यहाँ पे है विदाउट एनी गैप। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दीज शेप्स, इन शेप्स का एरिया क्या होगा। सो एट फर्स्ट विच ऑफ दीज शेप्स विल टाइल अ फ्लोर, अगर हम इस शेप को रखें तो सी यहाँ पे बन रहा है सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ एक छोटा सा पार्ट, तो अगर सेम इस साइड या इस साइड कहीं भी रखें तो वो भी, तो उसका साइड भी ये होगा कॉर्नर, देन यहाँ पे आएगा। सो अगर हम ऐसे टाइल्स रखें तो इनके बीच में गैप होगा। सो दिस शेप, ये शेप नहीं होगा जिससे कि हम ऐसा फ्लोर पैटर्न बना सकें जिसमें कोई गैप नहीं है। एंड बी सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम रखें तो गैप आएगा, ऐसा ही दूसरा पैटर्न अगर हम रखें तो उसमें भी गैप आ जाएगा। एंड सी अगर हम सेम ऐसा ही दूसरा रखें तो इस पर गैप नहीं होगा। हाउ, दूसरा पैटर्न भी सिमिलर ऐसा बनेगा, आपको इमेजिन करना है दूसरा भी सेम ऐसा ही है, इसके जो ये टू पार्ट्स हैं ये इस गैप में फिट हो जाएंगे। ओके, इस वाले को हम ऐसे रख देंगे जैसे आप पजल खेलते हैं, आप उसके अप डाउन किया है। सी आपको टाइल ये मिला था बट आपने हर जगह सेम यूज़ नहीं किया, आपने इसको कहीं पर ऐसे रखा है, फिर इसके जस्ट दूसरे साइड इसको घुमा दिया है, दूसरे तरीके से रखा है ऐसे कि गैप ना आए। तो सेम सी, जो दूसरा वाला सी होगा वो भी इसके ये दोनों यहाँ फिट हो जाएंगे, और जो ये गैप है उसको ऐसे रखेंगे कि ये उस गैप में ये दोनों चले जाएं, तो आपको इस वाले के लिए कोई भी गैप नहीं मिलेगा। सो ये वाला ऑप्शन, ये टाइल सही है, ऐसे हम फ्लोर बना सकते हैं जिसमें कोई भी गैप नहीं हो। एंड सेम ऑप्शन डी, दूसरा वाला भी सेम होगा, तो जहाँ पे ये गैप है इस गैप में जो दूसरा डी है उसका ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, गैप को फुलफिल करेगा, और इस गैप में भी ये वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा। सेम नेक्स्ट अगर हम बनाएंगे इसकी तरह, सी ये वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम एक बना रहे हैं, ऐसे ही सेम हम दूसरा बनाएंगे। सी पैटर्न मैं कंटिन्यू कर रही हूँ बट आपको कहीं पर भी गैप नहीं दिखेगा, जैसे ये कलर किया है वैसे इस पर भी कलर आ जाएगा, सिमिलरली कलर, सो यहाँ पे भी गैप नहीं मिलेगा। तो ये दोनों ऐसे शेप्स हैं जिस पे गैप नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन टाइल सी एंड डी, राइट हियर टाइल सी एंड डी। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दीज शेप्स, जिस साइड से आपने स्क्वायर का जितने भी साइड का स्क्वायर यूज किया है, 2 सेंटीमीटर साइड स्क्वायर यूज किया है, तो उसका एरिया कोई भी शेप बनाओ आप सेम रहना है, जैसे यहाँ पे हो रहा था 3 सेंटीमीटर साइड थी, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया था, तो वही न्यू शेप मिलने के बाद भी रहा क्योंकि उसी स्क्वायर से बनाया है, तो यहाँ भी वही रहेगा। साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, साइड इज 2, सो 2 इंटू 2, that means 2 2 ja 4 square centimeter. All right, I hope you understand. Next, make designs, बनाने हैं डिज़ाइंस इन योर कॉपी बाय टाइलिंग दो शेप्स। अब इन्हीं शेप्स का यूज करते हुए इनमें तो गैप आ जाएगा ओनली सी एंड डी, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया सेम आपको इसे कॉपी में, अदरवाइज आप इसे कॉपी में नहीं ग्राफ पेपर में ही बनाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, और उस पर कलर कर देना है। ग्राफ पेपर नहीं है तो आप सिंपल पेपर में भी बना सकते हैं, अदरवाइज ग्राफ पेपर में बना के यहाँ पे आपने इसको स्टिक कर देना है। ऑलराइट, आप उसे कितने 3 रोज 4 कॉलम्स में भी बना सकते हैं, एनी रोज। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ यू क्रिएट, अब आपको क्रिएट करना है, बनाना है और आपका ऑन खुद का न्यू नए टाइल्स आउट ऑफ स्क्वायर। जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर साइड स्क्वायर लिया, वैसे कोई भी सेंटीमीटर साइड आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं,
उनका यूज करके आपको खुद के टाइल्स क्रिएट करने हैं जहाँ पे क्रिएट किया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। ओके, कैन यू डू द सेम विद अ ट्राइंगल? यस वी कैन डू विद सेम ट्राइंगल, ट्राई डूइंग इट। सो कैन यू डू इट, इसके लिए हो गया यस, एंड इसको यूज करेंगे। सी, अगर हम टाइल का यूज, ट्राइंगल का यूज करते, आप स्केल की हेल्प से ट्राइंगल बनाएंगे। मैं आपको अभी ऐसे बना के दिखा रही हूँ, 1 ट्राइंगल, सेकेंड, ऐसे सी आप ट्राइंगल बना रहे हैं, अप एंड डाउन रख रहे हैं ट्राइंगल्स को, तो आपको कोई भी गैप नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको बनाना है। ओके, सो नाउ योर चैप्टर इज फिनिश। नेक्स्ट डे न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।